हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 3 में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पहला चैप्टर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टोटल यहाँ तक पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में टोटल यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है पहला चैप्टर। अगर आप लोग दोस्तों इसको नहीं देखें तो जाकर के देख लेना, क्योंकि आपका इस यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अप्रोच क्या क्या इनके हैं और लास्ट में एप्लीकेशन, यहाँ तक पढ़ के टोटल इसका कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को लेक्चर कैसा आया लगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग का मतलब क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। गैस्ट्रो रिटेंटिव को तोड़ेंगे, दो वर्ड से मिलके बना है गैस्ट्रो और रिटेंटिव। तो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसडर्मल को तोड़ा था कि डर्मल मतलब स्किन हो गया और ट्रांस मतलब क्या करना, सप्लाई करना या फिर ट्रांसफर करना। हैंडी प्लास्टर इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बताए थे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये भी होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, रिटेंटिव का मतलब होता है ड्रग स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, ड्रग रुकना। कहाँ पे रुके, स्टमक में जा करके। ऐसा ड्रग जो जा करके हमारे स्टमक में रुके, कुछ समय तक जा करके रुके, वो हमारा होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसको पढ़ने से पहले आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ। ये तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो यहीं से आप लोग इसको बना करके लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। लेकिन समझने वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि ऐसे ड्रग जो हमारे स्टमक में जा करके कुछ प्रोलॉन्ग टाइम मतलब कुछ लंबे समय तक जा करके रुकें, एब्जॉर्ब या फिर मेटाबोलाइज होने से पहले थोड़ा जाए। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब स्टमक में जाता है ड्रग और तुरंत एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुँचेगा, अब ब्लड में पहुँचेगा। अब ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या होगा, तुरंत सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो वो स्टमक में जा करके तुरंत एब्जॉर्ब ना हो, स्टमक में जा करके कुछ समय तक रुके और मेटाबोलाइज होने के पहले कुछ समय तक जा करके स्टमक में रुके, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं GRDDS मतलब गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे हिंदी में और लिख दिया हूँ, क्योंकि जब ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं तो तुरंत कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड के माध्यम से सभी बॉडी में सभी ऑर्गन्स में क्या हो जाते हैं, ड्रग हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। इसीलिए कुछ टाइम तक जब रुकेगा, तो जब ये स्टमक में रुकेगा तो स्टमक में अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद रिलीज होकर के ब्लड में जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरीके से कुछ ड्रग बनाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के ड्रग को गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। अब मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का यहीं पे क्लियर हो गया होगा कि गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का सिंपली मतलब क्या होता है। अब इसको किस तरीके से देखें, यहाँ पे स्टमक का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई दवा हमने खाया और ये आकर के स्टमक में कुछ देर तक रुका रहे, ये क्या हो, तुरंत एब्जॉर्ब हो करके ब्लड में ना चला जाए, एब्जॉर्ब हो करके और सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट ना होने लगे, कुछ टाइम तक ये क्या करे, स्टमक में रहे, वही हमारा होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। किस तरीके से लिखना है, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे हिंदी में बताया है और जो समझाया है वही चीज़ आप लोग को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर दोज सिस्टम इन विच ड्रग डिजाइन टू रिटेन ड्रग स्टे। रिटेन कहिए या फिर क्या कहिए, रिटेंटिव को यहाँ पे रिटेन लिखा गया, ड्रग स्टे जहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ड्रग को डिजाइन किया जाता है जहाँ पर क्या होता है, ड्रग रुके, कहाँ पे रुके, इन द स्टमक, स्टमक में जा करके रुके फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, कुछ समय तक जा करके क्या हो, वो ड्रग रुके स्टमक में एंड रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट, और तब जा करके क्या हो, रिलीज हो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड देयर बाय इनेबल सस्टेन एंड प्रोलॉन्ग ऑफ दी
ड्रग टू द अपर पार्ट ऑफ द जीआईटी। जीआईटी का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। एक यहाँ पे इसका और पार्ट लिख दिया हूँ, ये आप लोग को समझ में आया तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो उससे मिलता जुलता एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख दिया हूँ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है इनका नीड। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या आवश्यकता होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। ठीक, तो देखिए 4 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ड्रग दैट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ड्रग दैट आर लेस सॉल्युबल, जो कम सॉल्युबल होते हैं वो हमारे आवश्यकता होते हैं। ड्रग दैट आर एब्जॉर्ब ड्यू टू वेरिएबल गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, जिसके काज होते हैं किसके कारण होते हैं? एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण। तो ये कुछ इनके नीड होते हैं जो कि आपको तैयार करना है। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, 2 से 7 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीआरडीडीएस। तो जीआरडीडीएस का फुल फॉर्म तो तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग पकड़ लें कि जीआरडीडीएस क्या है, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इनका एडवांटेज क्या होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं वो जान लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफर इम्प्रूव दी बायो अवेलेबिलिटी। क्या करते हैं? ये बायो अवेलेबिलिटी को इनको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एंड इट रिड्यूस डोज एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या करते हैं? डोज को और डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, मतलब एक बार खाते हैं और लंबे समय तक ये हमारा ड्रग चलता है। दिस सिस्टम हेल्प इन दी टारगेटिंग ऑफ ड्रग। मतलब क्या होता है? ये सिस्टम जो होता है हमारा टारगेटिंग ऑफ ड्रग के में हेल्प करता है। जैसे हमने आप लोग को पहले यूनिट या दूसरे यूनिट में बताया था कि एक टारगेट ड्रग होता है। जैसे मान लेते हैं ये टारगेट ड्रग बना हुआ है कि एक हफ्ते में, एक वीक में आपको क्या करना है? एक बार खाना है। ठीक, और ये धीरे 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 करके अपने अनुसार जितना हमारे बॉडी में मिलना चाहिए, ये ड्रग उतना अपना एक्शन 1 वीक तक दिखाता रहेगा। 1 वीक तक इसका टारगेट रहता है। ठीक, तो वो क्या करता है? हमारा जीआरडीडीएस जो ड्रग होते हैं वो टारगेटिंग आप ड्रग में क्या करते हैं? ये सिस्टम हमारा हेल्पफुल होता है। एंड दिस सिस्टम रिड्यूस दी साइड इफेक्ट। ये सिस्टम जो होता है साइड इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस करता है। सस्टेन रिलीज कैन बी अचीव एंड सेफेस्ट राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ इनके क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। किसके एडवांटेज हो गए? गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो हमने अभी देखा है कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके बाद नीड क्या होते हैं इनके, और इनके एडवांटेज क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं डिसएडवांटेज ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट है दिस सिस्टम शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन विद दी प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब इस दवाओं को जब खाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिया जाता है। जैसे ये नहीं कि आपको एक दवा अभी खाना है, फिर अभी जैसे 4-5 गोली मिल जाती हैं तो आपको एक दवा खाना है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक गोली खाना है, मतलब 1-2 मिनट के अंतर में खाना है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको खा लेते हैं, लेकिन इस दवा को जब खाया जाता है तो कम से कम 1 से 2 गिलास पानी को पिया जाता है, जिससे धीरे धीरे करके ये क्या हो? हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हो। ठीक, थोड़ा लंबे समय तक ये चलता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी को ज़्यादा पिया जाता है। ड्रग विथ सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन जीआईटी कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग वी अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट सूटेबल। ये क्या होते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सूटेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसके हो गए निफेडेपिन। ड्रग विच आर इरिटेंट टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये जो ड्रग होते हैं कुछ इरिटेंट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जो कि सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए एस्पिरिन हो गए, NSAID ड्रग हो गए, ये कुछ क्या होते हैं? इरिटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ड्रग दैट आर एब्जॉर्ब इक्वली वेल थ्रू दी जीआईटी। एग्जाम्पल जैसे हमारे आइसोसॉर्बिट हो गए, डाइनाइट्रेट हो गए, निफेडिपिन हो गए। तो ये कुछ इनके डिसएडवांटेज हो गए। 4 से 5 पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में,
अप्रोच ऑफ GRDDS। GRDDS का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसीलिए 4 से 5 बार आप लोग को बता दे रहा हूं, जिससे आपको ये एग्जाम में अगर दिखे तुरंत आप लोग समझ जाएं कि इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो हमारे स्टमक में जा करके कुछ समय तक रहे, वो हमारा होता है गैस्ट्रो, और तब कुछ समय रहने के बाद तब एब्जॉर्ब हो, तो वो हमारा गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक, तो अप्रोच के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट अप्रोच ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डिस्कस्ड फॉलो। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको ये भी बोला जाता है लो डेंसिटी सिस्टम। ठीक, जिसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। डेंसिटी लो रहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग छोटा सा एक पैकेट लीजिए, कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल में वो भरा रहता है, जो अंदर ड्रग भरा रहता है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है, लेकिन डेंसिटी जो होता है वो कम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा आप लोग पैकेट लीजिए, पन्नी का पैकेट लीजिए, और उस पन्नी के पैकेट को क्या करिए? पानी में फेंकिए। वो ऊपर उसका डेंसिटी इतना लो रहता है कि वो पानी में क्या करेगा? तैरेगा। लेकिन अगर उसी में कंकर भर करके आप फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे डूब जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तो वो तैरेगा नहीं, तुरंत जा करके नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी जो हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वैसे ही खाली पैकेट को फेंकेंगे तो वो पानी में क्या करेगा? तैरेगा, फ्लोटिंग करेगा। तो फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में छोटा सा लिख दिया हूँ, जिससे आप लोग कम से कम ये पढ़ लेंगे, तब भी एग्जाम में लिख सकते हैं कि फ्लोटिंग सिस्टम का मतलब होता है मेडिसिन में कुछ ऐसे पॉलीमर या फिर केमिकल यूज करें जिसकी डेंसिटी क्या होता है? हमारे स्टमक के लिक्विड जो होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो लिक्विड भरे रहते हैं, उनकी डेंसिटी से इसका ड्रग का डेंसिटी क्या हो? कम हो, जिससे मेडिसिन क्या करे? इस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करे, इस लिक्विड के ऊपर क्या करे? तैरे। वही हमारा होता है कुछ लंबे समय तक धीरे धीरे करके तैरता रहे, और कुछ टाइम बाद जा करके ये क्या हो? एब्जॉर्ब हो। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग सिस्टम, या फिर इसको लो डेंसिटी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि मान लीजिए कुछ ऐसा ड्रग बनाया जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे स्टमक में लिक्विड भरे रहते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें कुछ समझाना नहीं है स्टमक में एसिड का काम क्या होता है, लेकिन ये जानना है आप लोगों को कि जो ड्रग होते हैं वो ड्रग का डेंसिटी इनसे भी कम रहता है। अब कितना कम रहता है? ड्रग की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होना चाहिए, जिससे कि ये हमारा क्या हो? इस लिक्विड के ऊपर तैरता रहे धीरे धीरे करके, कुछ टाइम बाद ये एब्जॉर्ब हो। ठीक, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग सिस्टम, या फिर लो डेंसिटी सिस्टम कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आप लोग को बना देना है एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को दिखाते हुए इस चीज़ को लिखेंगे, तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, शॉर्ट वर्ड में इसको FDDS बोला जाता है। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैव ए बल्क डेंसिटी लोअर देन द गैस्ट्रिक फ्लूइड। क्या होता है? उसको जो बल्क डेंसिटी होता है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होता है, एंड दस रिमेन बॉयंट इन द स्टमक फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अफेक्टिंग द गैस्ट्रिक इम्पटिंग रेट। बिना किसी अफेक्ट के वो क्या करता है? कुछ लंबे समय तक यहाँ पे फ्लोट करता रहता है। ठीक, तो इनके बारे में कभी कभी 7 से 10 नंबर में डिटेल पूछ लेता है, तो ये आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे डेंसिटी लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और हिंदी में समझने के लिए भी लिख दिया हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश सही से नहीं समझ पा रहा है तो हिंदी भी थोड़ा सा पढ़ लेगा, तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी वाले थोड़ा सा जो कमज़ोर रहते हैं, इंग्लिश नहीं पकड़ पाते हैं, तो हिंदी देख लेंगे तो मतलब समझ जाएंगे, तो इसके बारे में भी बना के वो लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ और डिटेल लिख दिया हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसका जो एक फार्मूला होता है ये जान लीजिए, RW या फिर F इक्वल टू क्या होता है? F बॉयंसी माइनस F ग्रेविटी इक्वल टू DF माइनस DS एंड इंटू GP। अब देखिए, जहां पर RW का मतलब क्या होता है? टोटल वर्टिकल फोर्स। DF का मतलब क्या होता है? फ्लूइड डेंसिटी। DS का देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोग को, DS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेंसिटी। V का मतलब वॉल्यूम होता है, ये तो सबको पता है। G का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। GF का मतलब क्या होता है? अब आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा इसमें। GF का मतलब होता है गैस्ट्रिक फ्लूइड। ठीक, समझ गए आप लोग?
तो चलिए देखिए, इसमें कुछ होता है जो फ्लोटिंग सिस्टम होते हैं, ये कुछ टाइप के, इसमें थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि फ्लोटिंग सिस्टम लो डेंसिटी सिस्टम में कभी कभी 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 5 से 7 नंबर में, इसीलिए थोड़ा सा इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा जो होता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये कुछ 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इफरवेसेंट और दूसरा हमारा होता है नॉन इफरवेसेंट सिस्टम। तो इफरवेसेंट भी हमारा 2 सब टाइप के होते हैं, गैस जनरेटिंग सिस्टम एंड वोलेटाइल लिक्विड वैक्यूम कंटेनिंग सिस्टम। एंड नॉन इफरवेसेंट सिस्टम में हमारे कुछ सिस्टम आते हैं जैसे सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, बाई लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, उसके बाद एल्गिनेट बेड्स हो गए, हालो फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर हो गए। तो कुछ नॉन स्फीयर में सब टाइप होते हैं और कुछ इफरवेसेंट में सब टाइप होते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज इफरवेसेंट सिस्टम एंड नॉन इफरवेसेंट सिस्टम। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बस वीडियो को रोक करके एक बार आप लोग इसको केवल पढ़ लीजिए तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि नॉन इफरवेसेंट सिस्टम क्या होता है और इफरवेसेंट सिस्टम क्या होता है। और आप लोग इसके ऊपर लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है इसका डिफिनीशन से। ठीक, उसी तरीके से हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे अप्रोच के बारे में। पहला अप्रोच हमारा था क्या, फ्लोटिंग सिस्टम या फिर उसको लो डेंसिटी सिस्टम बोला जाता है, जिसका डेंसिटी बहुत कम रहता है, वो क्या करता है ऊपर फ्लोट करता है। और हाई डेंसिटी सिस्टम में क्या होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, वो स्टमक में आता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक, वो फ्लोट नहीं करता, वो तैरता नहीं है, क्योंकि वो फ्लोट इसलिए करता था क्योंकि उसका डेंसिटी कम था, लेकिन इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अब मान लीजिए वही आपको एग्जांपल दिया हूँ, एक पन्नी का पैकेट है, इसको पानी में अगर हम वाटर में फेंकते हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर यहाँ फ्लोट करेगा। लेकिन अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें हम कंकड़ भर देते हैं, तो ये क्या होगा, पानी के नीचे आकर के बैठ जाएगा। ठीक, तो वही तरीके से इसका भी काम होगा, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको क्या करना है, लिखना है। उसी तरीके से एक अप्रोच इसमें और होते हैं, इन्फ्लाटेबल। तो इन्फ्लाटेबल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इट इज कंप्राइज ऑफ एन ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल ऑफ ड्रग डिलीवरी डिवाइस and inflatable floating support in the biodegradable capsule in the stomach. In the capsule quickly disintegrate the release and intragastric osmotically control drug delivery system. ठीक, तो इसी तरीके से 4 लाइन में लिखा गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जानेंगे क्या होता है, शायद एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन। लेकिन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका है, ये 2 नंबर में बन जाता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ GIDDS। तो इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इनहेंस करता है बायो अवेलेबिलिटी को, सस्टेन होते हैं ड्रग डिलीवरी एंड साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, एब्जॉर्प्शन इन्हेंसमेंट होता है, मिनिमाइज एडवर्स एक्टिविटी एट द कोलन एंड रिड्यूस होता है फ्लेक्शन ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन तक हम लोगों ने पढ़ के डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने बात किया इंट्रोडक्शन की GIDDS क्या होता है, नीड क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनके अप्रोच क्या होते हैं, और लास्ट हमारा जो बात करना था वो था एप्लीकेशन। तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को बस एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नए जो प्लूमोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।